बीजेपी कहती है कि हम सबको लेके चल रहे हैं। भाई आप किनको लेके चल रहे हैं? आप हिंदू के नाम पे किन लोगों को आप हाँक रहे हैं? कि जगदेव बाबू के सिद्धांत पर चुनाव लड़ेंगे और आरएसएस भाजपा को बिहार से विदा करना तय है। सनातन के नाम पे ये मनुवादी व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, मनुस्मृति को पुनः समाज में कायम करना चाहते हैं, यानी कि जात पात को कायम करना चाहते हैं, ऊंच नीच छुआछूत को कायम करना चाहते हैं, ताकि ये उन पे राज कर सके, जो सालों से उन्होंने किया है। पूरी बिहार की जनता जो है ना, वो जग गई है और 2024 में बीजेपी को समझ में आ जाएगा जी। और मनुवाद के खिलाफ में आज भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए उसके वंशज है, तैयार हैं। जातिगत आधारित गणना जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है बिहार में हो, हालांकि जिस तादाद में संख्या जो है पिछड़ों की, बहुजनों की है, उस तादाद में सरकार की लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही। आज भी वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं बाहर है। सबकी जाति गणना, सबकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए कि कौन किस जाति से क्या संख्या है, तभी तो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं उन तक भेजेगी। तो में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इसी नारे के साथ आज जगदेव बाबू को याद किया जा रहा है। आज ही के दिन उनकी जान ले ली गई थी, उसके पीछे क्या लंबी कहानी है उस पर भी हम चलेंगे, और जिस प्रकार से आज उनको याद किया जा रहा है पूरे देश दुनिया में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई सारे लोग होंगे आरजेडी कार्यालय में इस वक्त में। अब दिखा दीजिए एक बार कितने सारे लोग यहाँ पे आज उनके शहादत दिवस पे मौजूद थे। तेजस्वी यादव भी यहाँ पे मौजूद थे, आलोक मेहता जी मौजूद थे, कई सारे मंत्री आरजेडी के मौजूद थे, और जगदेव बाबू को याद किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति प्रथा के खिलाफ जिस प्रकार से जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव किया था। हालांकि इस देश में यदि आप जाति के खिलाफ बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप ही जातिवादी हैं, जबकि बिहार में हो, यूपी में हो, काशीराम ने यूपी में किया था, बिहार में, यूपी में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी गई है। उसी की बानगी है कि आज सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग आज पटना के इस हॉल में मौजूद हैं, जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आप लोगों का? अंजला कुमारी। कहाँ से आई हैं? हम गया जिला से आए हुए हैं। जगदेव बाबू को जानती हो? जी जानते हैं, अच्छे थे। अच्छे थे? उनको आज आप लोग याद कर रहे हैं? हाँ, आज याद कर रहे हैं। तो गरीबों की हक की लड़ाई वो लड़े थे ना? बहुत गरीब को लिए वो बहुत लड़ाई लड़े थे, हक के लिए लड़ाई लड़े थे। जी आप लोग जानते हैं जगदेव बाबू को? जी जानते हैं। जानते हैं जी। चलिए, तो ये महिलाएं हैं, ये लोग भी धीरे धीरे जान पा रही है अपने बहुजन हीरोज के बारे में, वैसे लोगों के बारे में जिनके वजह से आज आप सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम हुआ भैरव प्रसाद सिंह कुशवाहा, मुखिया ग्राम पंचायत हरचंडी, हमारा प्रखंड रजौन जिला बांका। बाबू भी कुशवाहा थे, उनको मार दिया गया। लेकिन जगदेव बाबू फिर भी बिहार के लेलिन कला रहे हैं, और उसी के सिद्धांत पे आज तेजस्वी जी को आना पड़ा। क्या बात है, जगदेव बाबू वह बिहार का लेलिन था, गरीबों का मसीहा था। उसी चलते आज तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना करा के साफ कर दिया जगदेव बाबू का जो सपना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी करने के लिए आज तेजस्वी यादव को आलोक मेहता के नेतृत्व में, पूरा कुशवाहा परिवार के नेतृत्व में घोषणा करना पड़ा कि जगदेव बाबू के सिद्धांत पर चुनाव लड़ेंगे और आरएसएस भाजपा को बिहार से विदा करना तय है। इसी का तो यह महागठबंधन है। जगदेव बाबू का जब सर समय था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। जी। और मनुवाद के खिलाफ में आज भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए उसके वंशज है, तैयार हैं। धन्यवाद। हाँ सर। हाँ, स्टालिन जो है, जो लगातार वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तमिलनाडु में, उनको मीडिया वाला बोल रहा है कि ये जातिवादी, ये सनातन को गाली दे रहा है। स्टालिन क्या कर रहे हैं? वह स्टालिन सब बात समझ रहे हैं कि महागठबंधन में स्टालिन भी आएंगे, और तो सारी बात को समझ गए। स्टालिन जी आपके साथ ही हैं। हाँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है यह पता नहीं है, पूरा देश जान रहा है। और वह जगदेव बाबू का सपना साकार करने के लिए हम लोग एक साथ हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि बिल एक भी पास नहीं हुआ, न 2 टका यूरिया, न 3 टका DAP मिला, और जानते हैं महंगाई आसमान छू रहा है। क्या नाम हुआ आपका मैम? रीना चौधरी। क्या कहना चाहेगी? बाबू जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस है। उनकी शहादत रंग लाएगी, थोड़ा पीछे कर दीजिए। उनकी शहादत रंग लाएगी। हम लोग पूरी ताकत से इस वर्ष 2024 में खड़े उतरेंगे।
क्या नाम हुआ आपका? रीना चौधरी, कहाँ से आए हैं? फुलवाड़ी से। तो जगदेव बाबू के बारे में जानते हैं? जानते हैं। जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ। उनको मार दिया गया था। जी हाँ। जी हाँ। संघर्ष का रास्ता है उनके रास्ते पे चलना। जी हाँ। चलेंगे आप लोग? यहाँ आए हैं किस लिए? उन्हीं इरादा मजबूत है पूरी तरह से। अगर ऐसी को आवाज देने वाले ही मेरे नेता होंगे तो हम लोग ऐसी कहाँ जाएंगे? उनके पास ही ना आएंगे। आप लोग के लिए बाबूजी ने लड़ाई लड़ी, अपना शहादत दे दिया। जी जी, तो हम लोग उनके पूरा जो ऐसी परिवार है, हम लोग पूरी तन मन धन हर चीज से तेजस्वी सर को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे इस बार। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा अभिषेक। कहाँ से आए अभिषेक जी? राजीव नगर से आए हैं। तो आज क्या कहना चाहेंगे? शहादत दिवस है। शहादत दिवस है, हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आए हैं। शहादत दिवस जगदेव बाबू के मार्गदर्शन में हम लोग चलने का काम करेंगे। उनके दिखाए। क्या नाम हुआ? रामबाबू पासवान। तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में? आज बिहार लेनिन जगदेव बाबू का शहादत दिवस है। इनका नारा था 100 में शोषित 90 है। से बोलिए सर। 100 में शोषित 90 है, 10 का 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। चलिए, मैम भी हैं, यहाँ मिल लेते हैं। सरिका मैम है। मैम, क्या कहना चाहेगी? आज जगदेव बाबू को याद किया जा रहा है। बिल्कुल, आज जगदेव बाबू की जयंती है। आज हम सब लोग इसी शहादत दिवस से और हम लोग इनको नमन करने के साथ ही साथ जो इन्होंने समाज को संदेश दिए उसे भी हम लोग याद करेंगे। और जो अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी अपने समाज के लिए और पूरे समाज के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पर्टिकुलर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने संपूर्ण समाज की लड़ाई लड़ी थी। जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी मैम। जातिवाद के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई है भाई। वही तो लड़ाई है ना जो आज हम लोग लड़ रहे हैं। आज देखिए, जिस तरीके से जातिगत आधारित गणना जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है बिहार में हो, हालांकि जिस तादाद में संख्या जो है पिछड़ों की, बहुजनों की है, उस तादाद में सरकार की लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही। आज भी वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं बाहर है। उन्हें मुख्य धारा में लड़ाने की लड़ाई तो जगदेव बाबू जी ने बहुत पहले ही लड़ी थी, और आज इतने सालों के बाद भी हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। उस लड़ाई को पूरी करने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जाति आधारित गणना की मांग की और रास्ते चलेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल तो इनके ही रास्तों पे चल रही है। और आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो जाति आधारित गणना की मांग की, तो आपको समझ में आ रहा है वो मांग किनके लिए है। ये तो उन्हीं के लिए मांग, उन्हीं के अधिकारों के लिए मांग है ना, जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से ही इन्हीं विचारधाराओं पे काम करते आए। हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम लोग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। इसी तौर पे मैम, जगदेव बाबू का सपना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। बिल्कुल, इसीलिए तो जाति आधारित गणना हो रही है। बीजेपी कहती है कि हम सबको लेके चल रहे हैं। भाई, आप किनको लेके चल रहे हैं? आप हिंदू के नाम पे किन लोगों को आप हाँक रहे हैं? सबकी जाति गणना, सबकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए कि कौन किस जाति से क्या संख्या है, तभी तो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं उन तक भेजेगी। तो ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि माहौल अभी जो है, जिस प्रकार से स्टालिन जी के बेटे ने बयान दिया, उदयनिधि स्टालिन ने, और जिस प्रकार से उनकी मीडिया लिंचिंग कर रही है, वही बात तो जगदेव बाबू कहा करते थे, वही बात अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि जाति का विनाश तभी संभव है जब आपको धर्मशास्त्र का विनाश करना होगा। वो तो संभव नहीं है। तो सनातन के बारे में उन्होंने बोला कि सनातन के नाम पे लोगों को जो है कीड़े मकोड़े से बदतर जिंदगी दी गई, जो नीचे तबके के लोग थे। तो उन्होंने उनके दर्द को बयां किया, तो उनको टीवी अखबार लिंचिंग कर रहा है। देखिए, सनातन के नाम पे इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। सनातन के नाम पे ये मनुवादी व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, मनुस्मृति को पुनः समाज में कायम करना चाहते हैं। यानी कि जात पात को कायम करना चाहते हैं, ऊंच नीच छुआछूत को कायम करना चाहते हैं, ताकि ये उन पे राज कर सके, जो सालों से उन्होंने किया है। और उसी व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई जगदेव बाबू ने भी लड़ी थी, और राष्ट्रीय जनता दल भी अभी तक लड़ रही है, और आगे भी हम लड़ेंगे। और एक दिन इनकी विचारधारा गाँव-गाँव तक पहुँच पा रही है, इसके लिए आरजेडी क्या कर रही है? देखिए, हम सब आप जान रहे हैं कि हम लोग अम्बेडकर परिचर्चा के साथ ही इसकी शुरुआत किए थे कि गांव घर पंचायत बूथ तक जाके हम अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के साथ साथ इस जाति व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई हमारी चल रही है। और आप समझ लीजिए कि पूरी बिहार की जनता जो है ना,
वो जग गई है और 2024 में बीजेपी को समझ में आ जाएगा। चलिए, बाबूजी ने कहा था, जगदेव बाबू ने कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, वहीं तीसरी पीढ़ी जाके राज करेगी। तो तीसरी पीढ़ी के दौर में है और जगदेव बाबू का विचार भी घर घर तक जा रहा है। कितना विचार पहुंचा है? क्या नाम है सर आपका? उदयन राय। क्या लगता है जगदेव बाबू का विचार घर घर तक जा रहा है? नहीं, अभी काफ़ी समय और लगेगा। टाइम लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि क्या विचार था उनका? उन्होंने कहा था कि वंचितों को आप गद्दी की बात कर रहे हैं, तो गद्दी की बात, जो भी गद्दी पे आ जाता है उसके अंदर शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए 90% की जो बात कही गई है, 90% को शासन करना मुश्किल है। हम जो चाहते हैं समाज, उसमें लोक नीति हो, इसमें बराबरी की बात हो, साम्यवाद की बात हो, कोई भी सत्ता हो, बिल्कुल समानता हो। सत्ता पक्ष ये ना समझे कि हम शासक वर्ग हैं। और हम लोग अभी एक शिक्षा पे अभियान चला रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा की स्थिति अभी बहुत बदतर है। और शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम डिग्री प्रदान करें। शिक्षा का मतलब एक इंसान का निर्माण करना है जिसके पास नैतिकता हो। बाबू के शहादत दिवस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग एक शिक्षा पे अभियान चला रहे हैं। अभी हाईकोर्ट पे 4 बजे हमारा कार्यक्रम है अम्बेडकर मूर्ति के पास, और शिक्षा पे हम लोग शपथ दिला रहे हैं। हम लोग आएंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, जरूर आइए आप। चलिए, तो ये लोग थे जो इस सभागार में मौजूद थे और जिस प्रकार से जगदेव बाबू को याद किया जा रहा है, पूरी दुनिया उनको आज उनके शहादत दिवस पर याद कर रही है। जिस प्रकार से मनवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ उन्हें लंबी लड़ाई लड़ी और उनको जिस प्रकार से शहीद कर दिया गया, उनको जिस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया गया, उसको लेके भी लगातार लोग उनको याद कर रहे हैं। रास्ते कठिन हैं, लेकिन फिर भी उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का जो अभियान है लगातार आरजेडी कर रही है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।